बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड के वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम एक्सपेक्टिव पे और देखते हैं कि इस वीक कौन-कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 7 अप्रैल की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। वेडनेसडे को देखा जाए तो वेडनेसडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो रात के 11 बजे है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। थर्सडे की बात की जाए तो थर्सडे फुल ऑफ न्यूज़ेस है। थर्सडे को यूएसडी की 4 हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस मौजूद हैं जो शाम के 5:30 बजे हैं। सीपीआई, सीपीआई मंथली, सीपीआई ईयरली और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की 4 हाई इंपैक्ट न्यूज़ेस मौजूद हैं जो 2 न्यूज़ेस शाम के 5:30 बजे हैं, कोर पीपीआई, पीपीआई और 7 बजे भी यूएसडी की 2 हाई इंपैक्ट न्यूज़ मौजूद हैं, प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, प्रीलियम यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो एक वार सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से गोल्ड बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव कर रहा है, जैसे कि लास्ट वीक भी उसने किया है। हम अपनी तरफ से गोल्ड में पॉसिबिलिटीज देखते हैं बाइंग और सेलिंग की, तो इसके लिए चलते हैं हम गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट इस वीक हमें कहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऊपर से रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल क्लोज हुई है। ओवरऑल गोल्ड एक सेलिंग दिखा रहा है, तो कहां से ये हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, ये मैंने कुछ एरियाज की मार्किंग की है। ये गोल्ड का वीकली सेल इनगल्फ ब्रेक एरिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। यहाँ पे एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और इस कैंडल को इनगल्फ किया, लेकिन नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये वाला एरिया है कि गोल्ड इस वाले एरिया में आके हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। ये एरिया ऑलमोस्ट 2950 से स्टार्ट हो रहा है और 80 तक का एरिया है। ये एरिया वीकली टाइम फ्रेम का है, इसलिए ये बहुत बड़ा है। इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट हमें कहां से बाइंग पॉसिबिलिटीज देगा। गोल्ड को अगर ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड एक अपने बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। कैंडल्स ग्रीन क्लोज करने के बाद कुछ कैंडल्स वो रेड क्लोज करता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर वापस जाता है, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं। जब अपनी इस वाली बाय इनगल्फ को बनाता हुआ यहाँ से गया तो यहाँ से इसने एक रिट्रेसमेंट ली है। यहाँ से अगेन इसने इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से रिजेक्शन ली, नीचे आया, फिर इसी एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब वो इस वाले एरिया में आया तो यहाँ पे उसने एक सेल इनगल्फ बनाई, एक सिंगल कैंडल जो है वीकली में क्लोज की है जो रिट्रेसमेंट थी, और यहाँ से फिर उसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इस वाले एरिया में आए और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे और अपना एक नया हाई लगाए। कि हम अपनी तरफ से मार्केट में पॉसिबिलिटीज को ही फाइंड करते हैं कि भी एनालिसिस 100% नहीं होते। ये तो था वीकली चार्ट। अब हम वीकली के बाद चलते हैं डेली चार्ट में और देखते हैं कि मार्केट वहां पे हमें कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। डेली का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज की मार्किंग की। ये डेली सेल इनगल्फ है, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ है, यहाँ से सेल इनगल्फ बनाता हुआ ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ने उसको टेस्ट भी किया है और मार्केट डेली में देख रहे हैं तो मार्केट टोटली एक सेल ट्रेंड में नजर आ रहा है कि मार्केट में गोल्ड में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अगर ये वाला एरिया देखा जाए तो ये डेली बाय इनगल्फ है, मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्शन ली है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एक डेली बाय इनगल्फ का एरिया है और अनटेस्टेड बाय इनगल्फ थी। ने इस एरिया को रिस्पेक्ट भी दिया और इस एरिया को टेस्ट किया है। अब जैसा कि मार्केट फिलहाल क्लोज है तो ये मंडे को मार्केट ओपन होगा, मे भी मार्केट गैप में भी ओपन हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड की चल रही है उसमें का बाइंग जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी ये वाला जो एरिया है ये भी डेली की बाय इनगल्फ है और ये भी बाय इनगल्फ है, क्योंकि ये सारे डेली के एरियाज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले और यहाँ इस एरिया से हमें सेलिंग प्रोवाइड करे। सेकेंडली ये वाला एरिया है, अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर है तो हमें अब मार्केट में बाइंग पॉसिबिलिटीज ही फाइंड करनी है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट में मजीद सेलिंग आ सकती है। फिर हम इस वाले एरिया से अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे और नेक्स्ट इस वाले एरिया से, क्योंकि फर्स्टली तो यही वाला एरिया डेली का एरिया ब्रेक होना इतना आसान नहीं है। फर्स्टली हम यही देखेंगे कि मार्केट अगर इस एरिया से ऊपर रहता है तो हमें हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करनी है। अदरवाइज अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे वाले एरिया से अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। डेली के बाद हम चलते हैं H4 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। H4 का चार्ट ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरियाज की मार्किंग है। H4 का टेस्टेड जोन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक सेल इनगल्फ बनी, ठीक है, मार्केट पे यहाँ पे बाय इनगल्फ बनाता हुआ ऊपर गया और वापसी पे फिर सेल इनगल्फ बनाता हुआ नीचे आ गए। ये वेरी नेक्स्ट कैंडल ने भी इसको टेस्ट किया और उसके बाद इस वाली कैंडल ने भी इसको टेस्ट किया। ये एक टेस्टेड जोन है, ये यहाँ से सेलिंग जो है वो हमारे लिए रिस्की हो सकती है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देके यहाँ से अपनी सेलिंग जो है वो प्लान करेंगे। सेकेंडली ये वाला जोन है, ये भी H4 का जोन है और ये भी टेस्टेड है, जहाँ से मार्केट अभी रिसेंटली रिजेक्ट हुई है और अभी यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग की है। मार्केट के ओपन होने के बाद अगर मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह होता है कि
मार्केट यहाँ से वापस इस जोन में आती है, ठीक है, इस जोन को टेस्ट करती है और यहाँ से फिर यहाँ पे थोड़ी रेंज करने के बाद यहाँ से फिर ऊपर निकल जाती है। तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर छोटे टाइम फ्रेम में हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरिया को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से फिर हमें अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये एक अनटेस्टेड जोन है और H4 का एक स्ट्रॉन्ग जोन है। सेकेंडली ये वाला जो एरिया है ये टेस्टेड जोन है H4 में। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि अगर हमें कोई फ्रेश लेवल नजर आता है तो यहाँ से फिर हम अपनी सेलिंग जो है वो प्लान करेंगे। H4 के बाद चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट वहां पे हमें कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। 4 के बाद ये H1 में कुछ एरियाज को मैंने फिल्टर किया है। देखिए फिल्टर करने के बाद बहुत सारे एरियाज, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 का डबल इनगल्फ जोन निकल आया, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्टली तो यहाँ पे एक सेल इनगल्फ बनाई थी, लेकिन जब मार्केट अगेन इस लेवल पे गया तो मार्केट ने एक सेल इनगल्फ बनाई, सेकेंडली फिर सेल इनगल्फ बनाई और फिर ड्रॉप होता हुआ नीचे आ गया। और H1 में देखा जाए तो ये जोन जो है वो टेस्टेड नहीं है, तो यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। सेकेंडली ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप देखें तो एक बाय इनगल्फ है, ठीक है। मार्केट जब अगेन इस एरिया में आया, नीचे विक लगाई, लेकिन क्लोजिंग इस जोन से नीचे नहीं दी, क्लोजिंग इस जोन से ऊपर ही दी है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने बाय इनगल्फ बनाई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगेन बाय इनगल्फ बनाई है, लेकिन आखिरी इस एरिया को उसने ब्रेक कर दिया और वेरी नेक्स्ट कैंडल से इसको टेस्ट करके नीचे आ गया। अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये भी है, यहाँ इस एरिया से भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये 3077 और 3090 तक का एरिया है, एरिया काफी बड़ा है, लेकिन इस एरिया से भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो एरिया पहले हमारे लिए बाइंग का काम कर रहा था वो एरिया ब्रेक होने के बाद अब वो हमारे लिए सेलिंग का काम करेगा। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरिया में जाती है तो यहाँ से हमें फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकेंडली ये वाला एरिया है, यहाँ से हमें सेकेंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वाला जो एरिया है इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो इस वाले एरिया से हमें फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट इसी एरिया में रेंज करता है तो इस वाले एरिया से हमें दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के एंट्री लेंगे। इस वीक के एनालिसिस होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अल्लाह हाफिज।